हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो चलिए आज हम जानेंगे 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो बिना विकल्प के ही डायरेक्ट आंसर होगा। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड 28वें राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर कब अस्तित्व में आया? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वें राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न, झारखंड किस कारण देश का समृद्धतम राज्य है? झारखंड किस कारण देश का समृद्धतम राज्य है? झारखंड खनिज संपदा के कारण देश का समृद्धतम राज्य। अगला प्रश्न, देश की कुल खनिज संपदा का कितना प्रतिशत भाग झारखंड में समाविष्ट है? देश की कुल खनिज संपदा का 35% भाग झारखंड में समाविष्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में मुख्यतः कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो देश में मुख्यतः कोयला, लोहा, मैग्नीज, सोना, अभ्रक, बॉक्साइट तथा यूरेनियम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार कौन सा पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार कौन सा पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? आंसर, काशी, जो बनारस से लेकर बीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र। अगला प्रश्न, ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का क्या नाम उल्लेखित है? ऐतरेय ब्राह्मण में झारखंड का पुनरा नाम उल्लेखित है। अगला प्रश्न, किसने इस क्षेत्र को झारखंड कहना शुरू किया? किसने इस क्षेत्र को झारखंड कहना शुरू किया? आंसर, मुसलमान इतिहासकारों ने। अगला प्रश्न, महाभारत में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय इस क्षेत्र को क्या कहते थे? महाभारत में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय इस क्षेत्र को कर्कखंड कहते थे। अगला प्रश्न, इस क्षेत्र में नागवंश का आदि पुरुष किसे माना गया? हाँ दोस्तों, इस क्षेत्र में नागवंश का आदि पुरुष किसे माना गया? इसका आंसर है फानी मुकुट राय। अगला प्रश्न, वायु पुराण और विष्णु पुराण में इसके निवासियों का क्या नाम दिया गया है? वायु पुराण और विष्णु पुराण में इसके निवासियों का नाम मुरुंड या मुंडा दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने इस क्षेत्र के रास्ते से मगध पर आक्रमण किया? किसने इस क्षेत्र के रास्ते से मगध पर आक्रमण किया? कलिंग के राजा खारवेल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अकबर के गवर्नर इब्राहिम खान ने इस क्षेत्र पर कब कब्जा किया था? हाँ दोस्तों, अकबर के गवर्नर इब्राहिम खान ने इस क्षेत्र पर कब कब्जा किया था? इसका आंसर है 1556 में। अगला प्रश्न, बिहार व उड़ीसा को बंगाल से कब अलग कर दिया गया? बिहार व उड़ीसा को बंगाल से 1936 में ही अलग कर दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, कब भारत सरकार ने झारखंड विषयक समिति बनाकर पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कम नमूना जनमत कराया? कब भारत सरकार ने झारखंड विषयक समिति बनाकर पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण कम नमूना जनमत कराया? आंसर है 1989। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन बने? झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार बने। अगला प्रश्न, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका आंसर है विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा और राज्यसभा ने कब पारित किया? बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा और राज्यसभा ने कब पारित किया? इसका आंसर है लोकसभा ने 2 अगस्त 2000 को तथा राज्यसभा ने 11 अगस्त 2000 को। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति ने इस विधेयक को कब स्वीकृत किया? राष्ट्रपति ने इस विधेयक को कब स्वीकृत किया? इसका आंसर है 28 अगस्त 2000। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 28 अगस्त 2000 में स्वीकृत किया। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथक झारखंड का विचार सर्वप्रथम किसने और कब व्यक्त किया था? पृथक झारखंड का विचार सर्वप्रथम किसने और कब व्यक्त किया था? इसका आंसर है जयपाल सिंह नामक एक छात्र ने 1938 में। अगला प्रश्न देखते हैं, जयपाल सिंह को अपनी लोकप्रियता के कारण किस नाम से जाना जाता है? हाँ दोस्तों, जयपाल सिंह को अपनी लोकप्रियता के कारण किस नाम से जाना जाता है? जयपाल सिंह को अपनी लोकप्रियता के कारण मारंगोम के नाम से जाना जाता है। कब झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया? हाँ दोस्तों, झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कब हो गया? तो 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य पुनर्गठन समिति ने कब पृथक झारखंड की मांग को स्वीकार कर लिया गया? तो 1954 से 1955 में। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड आंदोलन की बागडोर बिरसा से बदल के हाथों में कब आई? हाँ दोस्तों, झारखंड आंदोलन की बागडोर बिरसा से बदल के हाथों कब आई? आंसर है 1968 में। अगला प्रश्न, 1973 ईस्वी में झारखंड आंदोलन किस प्रभावशाली नेता के नेतृत्व में पुनः प्रारंभ हुआ? हाँ दोस्तों, 1973 ईस्वी में झारखंड आंदोलन किस प्रभावशाली नेता के नेतृत्व में पुनः प्रारंभ हुआ? आंसर, शिबू सोरेन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1980 ईस्वी में झारखंड आंदोलन की बागडोर किस नेता ने संभाली? हाँ दोस्तों, 1980 ईस्वी में झारखंड आंदोलन की बागडोर किस नेता ने संभाली? इसका आंसर है डॉक्टर रामदयाल मुंडा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद का गठन कब और कहाँ हुआ? इसका आंसर है 9 अगस्त 1995 को रांची में। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में आधुनिक पद्धति से लोहा इस्पात तैयार करने का सर्वप्रथम प्रयास झरिया के निकट 1779 में किनके द्वारा किया गया? इसका आंसर है मोटले फरफुहार तथा जोशिया हित द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1907 ईस्वी में किसके द्वारा साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत की गई? हाँ दोस्तों, 1907 ईस्वी में किसके द्वारा साक्षी नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत की गई? इसका आंसर है प्रसिद्ध उद्योगपति जमशेदजी टाटा द्वारा।
टिस्को की उत्पादन क्षमता कितना इस्पात तैयार करने की है? तो टिस्को की उत्पादन क्षमता 2000 टन इस्पात तैयार करने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, टिस्को कारखाना किन किन नदियों के संगम पर स्थित है? टिस्को कारखाना खरकोई और स्वर्णरेखा नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न, टिस्को कारखाना को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? टिस्को कारखाना को रानीगंज व झरिया की खानों से कोयला प्राप्त होता है। झारखंड राज्य में बोकारो इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? झारखंड राज्य में बोकारो इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से किया गया? तो यह सोवियत रूस के सहयोग से इसका स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड कितने राज्यों से सीमा साझा करती है? तो झारखंड 5 राज्यों से अपना सीमा साझा करती है। पहला बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ की गई? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ की गई? इसका आंसर है 9 नवंबर 1967 को घाटशिला नामक स्थान पर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब और कहाँ की? इसका आंसर है 1948 में स्वर्णरेखा घाटी के मुरी नामक स्थान में भारत सरकार ने भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में ट्रक कहाँ तैयार किए जाते हैं? आप लोगों को पता होगा, जो जमशेदपुर गए भी होंगे या उधर घर भी होगा किसी का, जमशेदपुर में स्थित टाटा के टेल्को नामक कारखाने में ट्रक तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की स्थापना कब और कहाँ की गई? भारी इंजीनियरिंग एवं उद्योग की स्थापना कब और कहाँ की गई? इसका आंसर है 31 दिसंबर 1958 को रांची में भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में गंधक के अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? तो झारखंड राज्य में गंधक के अम्ल सिंदरी, जमशेदपुर और घाटशिला में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उर्वरक निगम ने कब और कहाँ रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की थी? भारतीय उर्वरक निगम ने कब और कहाँ रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है 1951 में झारखंड के सिंदरी नामक स्थान पर भारतीय उर्वरक निगम ने रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमेंट का आविष्कार पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में किसने किया था? सीमेंट का आविष्कार पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में किसने किया था? तो इसका आंसर है इंग्लैंड के जोसेफ एम्बेडेन ने। इंग्लैंड के जोसेफ एम्बेडेन ने सीमेंट का आविष्कार पोर्टलैंड सीमेंट के रूप में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? झारखंड के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? इसका आंसर है धनबाद जिले के टुंडू नामक स्थान पर झारखंड के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना शुरू की गई। झारखंड के किस स्थान पर प्लाईवुड कारखाना प्रख्यात है? झारखंड के किस स्थान पर प्लाईवुड कारखाना प्रख्यात है? इसका आंसर है चकुलिया। झारखंड के चकुलिया में प्लाईवुड कारखाना प्रख्यात है। अगला प्रश्न, लौह अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की गई? हाँ दोस्तों, लौह अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस स्थान पर की गई? इसका आंसर है दोस्तों रांची के समीप नामकुम नामक स्थान पर लौह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन एक्सरलोसिबस फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ की गई? इंडियन एक्सरलोसिबस फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो इसका आंसर है 5 नवंबर 1955 में गोमिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता था? भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा जाता था? तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्कर प्रदेश कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड को वायु पुराण में क्या कहा जाता था? झारखंड को वायु पुराण में क्या कहा जाता था? झारखंड को वायु पुराण में मुरंड नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड को विष्णु पुराण में क्या कहा जाता था? तो झारखंड को विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता था। झारखंड को विष्णु पुराण में मुंड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड किन किन शब्दों से मिलकर बना है? तो झारखंड झार और खंड से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है झाड़ियाँ वाला प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को क्या कहा गया? महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश और पशुभूमि कहा गया। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश और पशुभूमि। अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इससे भी इंपॉर्टेंट जीके जीएस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।